अभी उस 53,000 रुपए को बिल पे करने के लिए मुझे ऊपर से और अगले 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना मेरे को फाइन अलग से लगेगा। आपको पता है सब कुछ हो रहा है दिल्ली में। 18,000 बिल आया, 4 साल के बाद इकट्ठे बिल ठोका। अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुला रहा है। कोई भी नेता, चाहे वो मोदी हो चाहे वो केजरीवाल हो, कोई भी नेता फ्री में अपनी जेब से नहीं देता। वो आपका और मेरे टैक्स का पैसा होता है। जिस केजरीवाल ने सत्ता को गाली दिया कि भाई बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, कांग्रेस को गाली देके वो आ गया सत्ता में। अब जब सत्ता मिल गई तो वही कांग्रेस अच्छी हो गई, उन्हीं के जाके गोद में बैठ गया। जो केंद्र सरकार ने जो 1600 डीटीसी बसें दी है उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल, और डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है। अभी यहाँ पे केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया, उससे पहले 2-4 लोगों को और गिरफ्तार कराया गया। तो धीरे धीरे इस तरह से अपोजिशन को सारे को गिरफ्तार करा देंगे, और ऐसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा। और क्या, आप भी मान रहे हैं? मुझे तो ऐसा कैसा लग रहा है आपको लोकतंत्र? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि 9 समन भेजे थे सर, पेश हो जाते एक बार, अब पेश नहीं होंगे। देखो भाई, ऐसा है ये ना एक ट्रिक है। जैसे अब देखो चुनाव पास में आ रहे हैं, तो एक इनकी एक राजनीतिक ट्रिक है कि धीरे धीरे उससे पहले भी 2-4 लोगों को जो मतलब अंदर कराया गया, वो भी उनको भी इसी वजह से कराया गया। अब केजरीवाल को भी इसी वजह से कराया गया। चुनाव से डर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे आज तक भी है। इतने साल से केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, बताओ हरा पा रहे नहीं हरा पा रहे। इनके पास एक मुद्दा है, जो मेन मुद्दा हिंदू मुस्लिम, उसको लेके चल रहे हैं। लोकसभा सीटों में पिछली बार 7 में 7 सीट जीती है, तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। आप 7 में 7 जीती है। आप जो बोल रहे हो ना, केजरीवाल वही आदमी है जिसने कहा था मैं केजरीवाल ऐसा हूँ, बच्चों को कसम खा रहा हूँ, ना कांग्रेस समर्थन लूंगा ना दूंगा। आप पहले समझो ना, जिस केजरीवाल ने सत्ता को गाली दिया कि भाई बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, कांग्रेस को गाली देके वो आ गया सत्ता में। अब जब सत्ता मिल गई तो वही कांग्रेस अच्छी हो गई, उन्हीं के जाके गोद में बैठ गया। तो आप ये बताओ, चलो गठबंधन ठीक है, आप ये बताओ, आप ये बताओ, जो मेन काम है, जो जिन कामों पे काम होना चाहिए, स्कूल्स पे हॉस्पिटल्स पे जो काम हुआ है, स्कूल्स पे काम हुआ, हॉस्पिटल्स पे काम हुआ, ऐसा किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी स्टेट में आप मुझे बता दो। जो आप फ्री बीज बोलते हो, जो फ्री बीज आप बोलते हो केजरीवाल सरकार की, तो आप खाते सब है दिल्ली वाले। लेकिन अगर जो आप जैसे कुछ लोग दिल्ली में जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अपोजिट बोलते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, जो काम हुआ है वो केवल केजरीवाल की गवर्नमेंट ने कराया है। ये अच्छा काम कराया है, हॉस्पिटल भी कराया है। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि केजरीवाल फ्री में दे रहा है। कोई फ्री में नहीं दे रहा भाई साहब। कहते कि फ्री बीज, मोदी जी बोलते ना कि फ्री बीज, तो फ्री बीज बोलते क्यों है ये लोग? बताइए, मैं बताता हूं। क्यों बोलते हैं फिर? पहली बात तो कोई भी नेता, चाहे वो मोदी हो चाहे वो केजरीवाल हो, कोई भी नेता फ्री में अपनी जेब से नहीं देता। वो आपका और मेरे टैक्स का पैसा होता है, कोई फ्री में नहीं देता। पहली चीज। अब रही बात फ्री बीज की, अगर आप बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, कुछ भी फ्री दे रहे हो, तो आप दे रहे हो। आप जिसको दे रहे हो क्या वो उसके जरूरतमंद है? मैं बिजली अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पानी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अगर उसका लाभ ले रहा हूँ तो मैं किसी गरीब का हक मार रहा हूँ। आप सत्ता के चक्कर में आपने सबको फ्री दे दिया। आप ये देख रहे हो कि देश का उस पर क्या अर्थव्यवस्था पे अगर टैक्स का पैसा, अगर जनता का पैसा जनता को ही वापस जा रहा है, इसमें इशू क्या है? हमें ये समझ नहीं आ रहा। और पहली बात, और दूसरी चीज आप ये बता दो, एक स्टेट में केजरीवाल के किसी एक स्कूल से, एक हॉस्पिटल से आप कंपेयर करके देखो तो किसी भी स्टेट में, बीजेपी के किसी भी गवर्नमेंट में, आपके पास जवाब नहीं यार इस बात का। आप जवाब भी तो हो। आप दिल्ली से बाहर, आप कहाँ से हो वैसे? आप एक सेकंड, आराम से। केजरीवाल के अंडर में जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो कौन से आते हैं दिल्ली में, बताइए आप? या जितने भी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवाए, हॉस्पिटल का नाम, आप हॉस्पिटल का नाम बोलो ना। देखो आराम से बात करते हैं, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, बैग टांग गए हो। हॉस्पिटल का नाम बताओ, हॉस्पिटल का नाम बताओ। मोहल्ला क्लिनिक के नाम से यार मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक पे तो बाद में आएंगे हम, अच्छे टॉपिक पे आएंगे उसमें। मोहल्ला क्लिनिक, आप पहले हॉस्पिटल का नाम बताओ। मोहल्ला क्लिनिक की हॉस्पिटल, फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि दूसरे, एक सेकंड, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अलावा कहीं है? दिल्ली के अलावा कहीं है? पहले मुझे बताओ। दिल्ली में तो कैसे कंपेयर करेंगे? दिल्ली के अलावा क्यों नहीं? आप अपनी, अरे आप अपनी बात करो, आप जाते हैं दूसरी बात पे। आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक, वो भाई साहब हैं, शायद मैं तो कभी जाऊंगा नहीं मोहल्ला क्लिनिक। आप सुन लिया? आप गए हो हाँ या ना? आप गए हो भैया? मैं पहली बात तो दिल्ली का या ना? आप अगर दिल्ली के नहीं हो, अब आपकी गलती नहीं है, मैं बताता हूँ आपकी गलती क्यों नहीं है। क्योंकि केजरीवाल भी आपकी तरह गाजियाबाद का है, समझे आप? तो बस भाई यही बात खत्म हो जाती है। जब आपको नहीं पता, मैं दिल्ली का, मैं पैदाइशी हूँ, मैं बताता हूँ। मेरा पिछले महीने का बिजली का बिल 3,225 रुपये का था, ठीक है। अभी मैं पानी का बिल, अभी मोबाइल ओपन कर लेता हूँ, 53,000 रुपये का बिल है। अभी उस 53,000 रुपये को बिल पे करने के लिए
पे करने के लिए मुझे ऊपर से और अगले 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, वरना मेरे को फाइन अलग से लगेगा। आपको पता है सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, आपको पता है ऐसे। पहले कि आप स्कूल में आते हैं, स्कूल पे आ जाओ। सोनिया विहार स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, ठीक है। यमुना विहार स्कूल में मेरा भाई पढ़ के निकला है। आप जाके देखो स्कूल की हालत, भाई साहब आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो। एक स्कूल बनाने से नहीं होता। 18,000 बिल आया हुआ है, 18,000 बिल आया है पानी का। भाग लिया भाई, हो भाई 18,000 भाई स्टार्टिंग की जो गरीब आदमी को स्टार्टिंग की 200 यूनिट उसने फ्री दे रखी है, उनका तो डिस्कशन कर लो। अब बड़े बड़े लोगों को ज्यादा बिल आ रहा है तो उस पर तो पैसे दोगे यार। अभी हाँ, केजरीवाल ने फ्री क्या दिया है पहले मुझे ये बता दो। आप एक बात बताओ, जो आप बिजली के क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बिजली का जो बिल है, अगर स्टार्टिंग में 200 यूनिट वो फ्री दे रहा है तो जो नॉर्मल इंसान है उसको तो जा रहा है ना फ्री। अब आप कह रहे हो कि ज्यादा आया बिल, भैया अगर आप ज्यादा रिच हो, ज्यादा आप बिल दोगे तो उसमें क्या इश्यूज हैं भैया। स्टार्टिंग वालों को तो ज्यादा बिल जाना चाहिए ना भैया, सीधी सी बात है। फ्री दिया जा रहा है तभी तो बेरोजगारी फैल रही है, उनको मुफ्त का मिल रहा है, वो काम कर नहीं रहे। बिल बताया था कितना, पानी का बिल आपका? बिजली का बिल तो नॉर्मल जो आ रहा है 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। पीतमपुरा 247 भी, भाई साहब सर्च करके देख लो, पीतमपुरा 247 भी 18,000 बिल आया। 4 साल के बाद इकट्ठे बिल ठोका, अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुला रहा है। ये ना आपका 18,000 आया तो आपको तो पे करना पड़ेगा ना, ज्यादा बिल आया तो 200 यूनिट तक तो फ्री है ना भैया। 200 यूनिट फ्री है उसको तो यूज करो। वैल्यू नहीं है, मतलब हम टैक्स देते हैं, हमारी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप लाइन से ऊपर हो, 200 यूनिट से ज्यादा इनकी और सुनिए। हाँ, अरे एक मिनट, जब तुम जो है 10 मंजिल बनाओगे, पानी खर्चा करोगे तो ये तो करोगे। आवास योजना का भी हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला यूपी से हमें। आवास योजना में ना हिंदू देख के दिया गया है, आवास योजना ना हिंदू देख के दिया गया है ना मुसलमान देख के दिया गया है। अगर किसी को फ्री में राशन मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, अगर किसी को फ्री मिल रहा है तो वो किसी की जाति या धर्म देख के नहीं दिया जा रहा। तो आप ये चीज नहीं बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दे स्कूल और शिक्षा और हॉस्पिटल, ये चीजें ज्यादा बड़े मुद्दे हैं यार, ये बड़े मुद्दे। राशन से क्या हो जाएगा अगर तुम्हें नहीं हुआ यानी आपके साथ मिल रही है, स्कूल्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़े मुद्दे ये है ना यार। प्रभु कितने एक मिनट कितने हॉस्पिटल बनाए केजरीवाल ने दिल्ली में, आप ये बताओ। जितने भी बने उनसे भैया जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, आप तो टैक्स पे हो, आप तो नहीं ले रहे हो। आप चलो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन सब नहीं कर सकते ना। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो तो इनका बेनिफिट ले रहे हैं ना। ये भी तो देखो, कौन से हॉस्पिटल आते हैं पता है आपको? मोहल्ला क्लिनिक तो आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक ने बनाया। मोहल्ला क्लिनिक की भाई साहब स्थिति ये है ना, इतनी दयनीय स्थिति है कि मैं बता नहीं सकता। आप तो गए नहीं होंगे ना, जो जाते हैं उनसे पूछिए। मोहल्ला भैया देखो क्लिनिक स्कैम पता है आपको? एटलीस्ट बने हैं, ये सोचो मोहल्ला क्लिनिक, अरे अगर बन जाए काम ना हो क्या फायदा। आप गए सर मोहल्ला, बता दीजिए हमें। में जितना भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में, है ना, आप यहाँ है, आपके आधार कार्ड पे चढ़ के नाम और वहाँ पे से हुआ है भ्रष्टाचार। तो बताओ ना, आप डिटेल बताओ ना कहाँ से है ना, नकली दवाइयाँ। सुनिए भाई साहब, डिटेल दे रहे हैं सर, डिटेल दे रहे हैं डिटेल, सुनिए डिटेल। एक तो नकली दवाइयाँ, ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ है और गलत आपके आधार कार्ड पे वहाँ पे जांच हो गई तो खाली रजिस्टर मेंटेन होता है मोहल्ला क्लिनिक में जो है ना, और डॉक्टर नंबरों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं ना, नंबर हजारों नंबर 0000 1 2 3 4 इतना, मतलब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुए हैं। मतलब अलग ही स्कैम चल रहा है भैया। देखो ऐसा है, अगर उसी पैसे से जो उसने केजरीवाल ने जो पैसा यूज करा है जनता के लिए, अगर उसी पैसे से भैया सुनोगे जब तक बनाया ना, एक डीटीसी बस खरीदी भाई साहब, और जो केंद्र सरकार ने जो 1600 डीटीसी बसें दी है उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल। और डीटीसी घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है ना, और दिल्ली डीटीसी के मार्शल को हटाने का काम केजरीवाल ने। भैया लॉजिक ये है कि अगर उसी पैसे से वो भी एक हेलीकॉप्टर खरीद के अपने जो मजे ले लेता तो भैया कुछ नहीं फर्क पड़ता। उस बंदे ने सारा सब कुछ लुटा के जनता का पैसा जनता को देके वापस कर दिया। ये भैया बात एंड है, इससे अलावा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। थैंक यू। ये वही ऐसे पड़ जाती है जो